श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि तिरुपति बालाजी ने कर्जा क्यों लिया था, कर्जा कितना लिया था और किस तरह से लिया था। तो तिरुपति बालाजी के पास तो एक फूटी कौड़ी थी ही नहीं और उन्हें शादी करनी थी पद्मावत माता रानी से। तो इसी तरह से उन्होंने अपने वाहन गरुड़ देव को जो है पत्र लिखते हैं और कुबेर देवता जी के पास भेजते हैं। कुबेर देवता को बुलाया जाता है तो उनसे कर्जा लेते हैं कि और बोलते हैं मैं आपका सारा कर्जा लौटा दूंगा, आप मुझे कर्जा दें। तो इसी तरह से नारद सब जिन कहते हैं इसमें इनको कर्जा दोगे तो आपका आने वाले टाइम में यश बढ़ेगा। तो इस चीज़ से प्रसन्न होकर के कुबेर देवता जो हैं उन्हें कर्जा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कर्जा कितना देते हैं आप लोग सुन सकते हैं कि कितना कर्जा दे रहे हैं। तो तिरुपति बालाजी महाराज जो हैं वो कितना कर्जा लेते हैं। श्रीनिवास को 64,03,300 मोहरे धन कर्ज देकर पत्र लिखवाया जाता है। पत्र भी लिखवाया जाता है, उस पत्र पे मोहर भी लगाई जाती है। तो पत्र पे मोहर लगाने वाले कौन हैं? उनके सारे बड़े भाई, मतलब ब्रह्मा और शिव भगवान महेश्वर और सत्य वृक्ष गवाही निशान किया। मतलब वहाँ की जितने भी पेड़ पौधे थे सब उन्होंने इस तरह से उनको बोला कि हाँ इस पे मैं गवाही दे रहा हूँ। और मैं श्रीनिवास के कुबेर से कहा, कुबेर तुम्हारे धन का ब्याज कलयुग प्रयत्न देता रहूँगा, कलयुग के अंत में पूरा ब्याज और पूरा असल्य धन चुकाऊँगा। श्रीनिवास की यह बात सुनकर नारद और कुबेर संतुष्ट होकर अपने अपने धाम को चले गए। मतलब ब्याज तो चुका ही रहा हूँ, जैसे कलयुग का अंत आएगा उसके बाद मैं आपका मूल धन भी सारा चुकता कर दूंगा, तब मैं अपने बैकुंठ को जाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है कलयुग के जो भगवान हैं वो तिरुपति बालाजी हैं। तो हमें अपने प्रभु के सामने मांगना नहीं चाहिए, वहाँ पे जाके अपनी बातें उनके चरणों में रखनी चाहिए। इसी तरह से हमारी बातें वो सारी सुन लेते हैं। तो मैं आजकल तिरुपति बालाजी का पाठ डाल रही हूँ, आप लोग इसी तरह से बने। तो शॉर्ट में एक छोटी सी जानकारी के लिए आप लोगों को मैंने संदेश दिया है, तो इसी तरह से आप लोग ज्वाइन रहें। राधे राधे, श्याम मिला दे, सबकी तंगी दूर भगा दे और शुरुआत मुझसे करा दे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।